शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ऐसी वरिष्ठ आत्माएं भी माया के पंजे में चली जाएगी तो सतयुगी आत्माएं कौन बनेगी? हम बीके भाई बहने अपना बचाव कैसे करें? उत्तर है, शिव बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ सरेंडर या वरिष्ठ भाई बहने या वरिष्ठ आत्माएं ही या पुराने ही उच्च पद पाएंगे। कहा क्या? कभी नहीं कहा। हमेशा यही कहते हैं कि नए बच्चे और गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं। बहुत बड़ा रेस है, ये कंपटीशन है आगे जाने की और नंबर 1 लेने की। सारा मदार पुरुषार्थ और आत्मा की अवस्था पर है। कितने साल से ज्ञान में हो और कौन से पद पर हो, सरेंडर हो या गृहस्थ में हो, कहाँ भी हो, इससे स्वर्ग में पद नहीं मिलता। लेकिन ज्ञान को कितना समझा है, बुद्धि में कितना धारण किया है, कितना पचाया है और कितना ज्ञान स्वरूप बने हो, उससे ही आत्मा की शक्ति बनती है, अचल अडोल अवस्था बनेगी। उस पर सतयुगी पद निर्भर है। मुरली में हमेशा आता है कि माया का पंप जोरदार है। उससे बचने का एक ही रास्ता है, मन बुद्धि सदा परमात्मा से जुड़ी रहे। ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति, ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर इतना बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि फुल स्टॉप इमीडिएटली लग जाए और उसको अच्छी रीति माया को परखना है तो परखने की और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। आपने कहा कि भाई दूसरी जगह चले गए क्योंकि शिव बाबा ने कहा था कि वो अंत तक रहेंगे और अब 2017 से नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उसको ये डिसीजन लेना पड़ा। मना बाबा मिलन नहीं होता, इसीलिए वो दूसरी संस्था में चले गए। तो अंत तक रहने का अर्थ ही नहीं समझे हैं। उसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जब तक हम बच्चे तैयार ना हो जाए, स्वर्ग स्थापन ना हो जाए, तब तक परमधाम नहीं चले जाएंगे। और तब तक
जब तक शिव की बारात जो हम कहते हैं ना, तब तक वो नीचे ही यहाँ ही रहेंगे, मना आना जाना करेंगे। तो ये बहुत बड़ी समझने की बात है। और किसने कहा शिव बाबा नहीं आ रहे हैं? अभी भी आते हैं, लेकिन रीत बदल गई है। अब अपनी अवस्था के आधार पर अनुभव कर सकते हैं। वो हमेशा हाजिर है और वो सिर्फ मधुबन में ही उनके बच्चों को मिलने आते हैं। मुरली में भी कई बार आता है ना कि मेरा एड्रेस और स्थान सिर्फ मधुबन है और आप सब बच्चे कहाँ से भी आते हो लेकिन मधुबन वासी ही हो, यही एड्रेस देते हैं ना। तो ये भी मुरली में आता है, अव्यक्त मुरली में, कि परखने की शक्ति जितनी पावरफुल होगी उतना नए कर्म श्रेष्ठ होंगे और श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। सूक्ष्म पापों से भी बचेंगे, क्योंकि सूक्ष्म पाप ही बड़ा बना देती है। तो परखने की शक्ति के लिए बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए। तो बुद्धि शुद्ध पवित्र कैसे बनेगी? हमने एक टॉपिक यूट्यूब पर रखा है कि बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म शुद्ध पवित्र बनाकर उस पद के लायक बनो, ये भी बताया है। वो अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करो अगर आगे अंत तक रहना है तो। और गीता में भी कहा है कि हर पल हमारी बुद्धि कर्म को फॉलो करती रहती है और जब बुद्धि शुद्ध पवित्र होती है तब कर्म बुद्धि को फॉलो करता है। अर्थात जैसी बुद्धि कहेगी वैसा कर्म होगा, कर्मेंद्रिय काम करेगी। हम कहेंगे ये नहीं करना है तो वो नहीं करेगी, जो कहेंगे वही करेगी, तब हमारे श्रेष्ठ कर्म बना सकेंगे। अगर परखने की शक्ति की कमी है तो और ही पाप कर्म बनेंगे, क्योंकि एक साइड पर है माया का पंप और दूसरी साइड पर हमारा हिसाब किताब, तीसरी साइड पर हमारा जो सॉफ्टवेयर बन गया है वो सॉफ्टवेयर भी नेगेटिव हो गया है। तो इससे हमारा सूक्ष्म पाप बनते ही रहते हैं। कर्म की गति अनुसार अगर हम किसी को अनजाने में भी बुरे कर्म में मदद करते हैं तो हम भी पाप के भागीदारी बन जाते हैं। जैसे दान पुण्य हम करते हैं तो दान करने से हमारा पुण्य बनता है, लेकिन अगर हम किसी को पैसा देते हैं और वो पैसे को मिसयूज करता है तो वो पाप के हम भी भागीदार बन गए, क्योंकि हमने पैसा दिया तब उसका पाप का भी बढ़ावा हुआ और हमें भी उसके जवाबदार बने। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में है कि अनजाने में हम किसी को बना गलत व्यक्ति को, गलत कर्म करने वाले को सहयोग देते हैं तो हमारे तो पाप पदम गुना बन जाता है। लौकिक में तो एक का एक है, लेकिन यहाँ तो एक का पदम गुना है। तो इसीलिए हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। अव्यक्त मुरली में आया था कि योग से पुराने विकर्म विनाश हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद के विकर्म विनाश इतने जल्दी नहीं होते। इसका कारण ही यह है। तो पहले हमारे से
अनजाने से सूक्ष्म पाप होते जाते हैं। जैसे छोटी छोटी, हम अभी खुद तो तैयार नहीं हुए, व्हाट्सएप पर ग्रुप खोलने लग गए, यूट्यूब वीडियो बनाने लग गए। हाँ? ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करने लग जाते हैं और पुरुषार्थ तो है नहीं। इसीलिए मैंने यूट्यूब पर रखी है कि यूट्यूब सेवा से कैसे हमारे पाप कर्म बनते हैं, और ये थोड़े 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 करते करते बढ़ जाते हैं। कई तो कहते हैं मेरा वीडियो है, कोई कॉपी ना करे, कॉपीराइट। अरे भाई, आपका कहाँ से हो गया? सब कुछ बाबा का है। तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म पाप से बड़े बड़े पाप बनते जाते हैं, फिर माया हावी कर लेती है। अभी हम इस भाई का ही एग्जाम्पल लें। अभी दूसरे टॉपिक में हम बताते हैं।